आज मैं आपको एक राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत देश में बहुत मशहूर था, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारा सारा सोना भारत से लूटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने का डर से जमीन में गाड़ देते हैं और उसकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में गड़ा हुआ रहता है। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश का है, जहाँ एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया कि जमीन में गड़ा 10,000 टन सोने का रहस्य मुझे बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत तो 200 अरब रुपए के लगभग होगी। कौन था वो राजा, कहाँ से आया ये सोना, कैसे मौत हुई राजा की? आइए इस सारे पहलुओं पर प्रकाश डालें। लोगों के अनुसार राजा ने लड़ाई के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। वह कौन थे और कब से वो इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई, मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई, मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा विकराल ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतारकर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उसको फांसी पर लटकाया, तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था, वो आत्मा वही होगी। उसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया।